आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूँ जीके का प्रैक्टिस सेट। जीके के प्रैक्टिस सेट में हमारा पार्ट 4 होने वाला है। ये जो प्रैक्टिस सेट है आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अगर ये ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए हुए हैं तो आपकी हर प्रकार के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है गांधी इरविन। क्या गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 1928 में क्या था? साइमन कमीशन भारत आया। 1928 की बात करें तो जो साइमन कमीशन भारत आया था। तो साइमन कमीशन तो भारत आया था। 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 1932 की बात करें, 1932 में क्या हुआ था? पूना फैक्ट। 1932 में आपका पूना फैक्ट हुआ था। किन किन के बीच हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर जी के पूना फैक्ट हुआ था इनके बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र जो है किस वेद से लिया गया है? तो ये लक्की वेद से लिया गया है। किससे? तो ये जो गायत्री मंत्र है ऋग्वेद से लिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है। तो जो गायत्री मंत्र है ये किससे को समर्पित है? तो जो सूर्य भगवान सूर्य को समर्पित है गायत्री मंत्र। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो भारत में अगर हरित क्रांति के जनक माना जाता है तो एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। वर्गीज कुरियन को क्या दुग्ध क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा की बात कर रहा है तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 35 वर्ष राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। 21 वर्ष किसके लिए चाहिए? 21 वर्ष जो पंचायत का सदस्य, पंचायत के चुनाव के लिए कितनी 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। 25 वर्ष लोकसभा, 25 वर्ष किसके लिए चाहिए? लोकसभा के लिए 25 वर्ष आपके लिए उम्र चाहिए। तो और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 35 नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई हमसे। क्या गड़बड़ हो गई? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी 30 उम्र चाहिए। कितनी? 30 उम्र चाहिए। लेकिन जो 35 उम्र किसके लिए चाहिए? 35 वर्ष जो उम्र चाहिए वो राज्यपाल, 35 वर्ष जो उम्र होनी चाहिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए। राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? मिनिमम 35 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। 30 वर्ष किसके? राज्यसभा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? वस्तु और सेवा कर जीएसटी। जीएसटी क्या है? जीएसटी को हमने कब जोड़ा ये हमें बताना। तो जीएसटी की अगर बात करें तो ये कब लागू हुआ? तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। और जीएसटी की अगर बात करें तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया? तो जीएसटी जो है 101वां संविधान संशोधन के द्वारा, 101वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ये जीएसटी लाया गया था। ये आपके लिए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? कुतुब मीनार का निर्माण किसने करा? क्या कुतुब मीनार का निर्माण किसने करा है? तो कुतुब मीनार की अगर बात करें तो कुतुब मीनार कहाँ होने वाला है? दिल्ली में होने वाला। और इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया? यहाँ क्या पूरा करने की बात करा, तो पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी तो आपका करेक्ट हो जाएगा, इल्तुतमिश ने पूरा करा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? जो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिरोज शाह तुगलक ने क्या करवाया था? इसकी मरम्मत करवाई थी। क्या मरम्मत किसने करवाई थी? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट फिर वही आ गया जीएसटी। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, कृपया आवाज ना करें। सामान्य मानव, क्या सामान्य मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो सामान्य मानव का रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव का रक्त का अगर पीएच मान देखते हैं तो 7.4 होने वाला। ठीक है, 7.4 होने वाला पीएच मान। और पानी का जो सामान्य वो पीएच मान उदासीन कब होता है? 7 पर होता है आपका। ठीक है, तो 7.5 तो होता है। नेक्स्ट क्या है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना बात करें तो हरिहर और बुक्का, हरिहर और किसने करी थी? बुक्का। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी, हरिहर और बुक्का ने। और जो विजयनगर साम्राज्य है, विजयनगर की राजधानी क्या थी? विजयनगर की राजधानी आपकी क्या थी? विजयनगर की राजधानी अगर बात करें तो ये होने वाली हम्पी। कहाँ होने वाली? हम्पी। जो हम्पी है
आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो हम्पी है किस नोट पर आपका छपा हुआ, तो हम्पी का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन से नोट पर आपकी छपा हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध किस नदी पर है? तो टिहरी बांध की बात करें तो भागीरथी नदी की एक सहायक नदी है भिलांगना नदी। तो भागीरथी नदी और जो भिलांगना नदी का संगम है वहीं जो है कौन सा टिहरी बांध आपका स्थित है। नेक्स्ट क्या है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ की बात कर रहे हैं, तो यूनिसेफ का मुख्यालय आपका कहाँ होने वाला है? न्यूयॉर्क यूएसए में यूनिसेफ का मुख्यालय होने वाला है। पेरिस फ्रांस में किसका यूनेस्को का मुख्यालय होने वाला है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ होने वाला है? पेरिस फ्रांस में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में किसका मुख्यालय? WHO किसका? WHO और WTO का मुख्यालय कहाँ होने वाला? जिनेवा स्विट्जरलैंड। रोम इटली में क्या वर्ल्ड फूड कॉर्पोरेशन, शायद ऐसा ही कुछ है, विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम इटली में आपका होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो जो भी एक्सप्लेनेशन है वो आपको अच्छे से करना है ताकि आपका एग्जाम में स्कोर अच्छा से अच्छा बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है? तो लेह और श्रीनगर को कौन सा दर्रा आपका जोड़ता है? तो लेह और जो किसको, श्रीनगर को जोजिला दर्रा जोड़ता है। कौन सा? जोजिला दर्रा जोड़ता है। और ये कहाँ है आपका? ये होने वाला जम्मू कश्मीर में। सिपकिला दर्रा क्या? सिपकिला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में होने वाला है और यहाँ से क्या सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। नाथुला दर्रा कहाँ है? नाथुला दर्रा सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में आपका होने वाला। और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में होने वाला। नेक्स्ट देखते हैं। ब्लू क्या है? ब्लू विटोल नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है वो बताना। नीला थोथा, तो ये इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कॉपर सल्फेट आपका होता है। तो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। नीला थोथा को क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट हम बोलते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान? तो लघु संविधान किस संविधान संशोधन को बोलते हैं? तो लघु संविधान की अगर बात करें तो भारत का जो लघु संविधान है वो किसको बोलते हैं? तो ये जो लघु संविधान बोलते हैं। तो 42वां जो कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, इसको क्या बोलते हैं? लघु संविधान बोलते हैं। लघु संविधान इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा जो संविधान संशोधन है और सबसे ज्यादा चेंज है इसी संविधान संशोधन में हुआ था। इसमें क्या क्या हुआ था? इसमें प्रस्तावना में संविधान संशोधन हुआ था। इसमें क्या हुआ था? प्रस्तावना में एकमात्र बार संशोधन हुआ था। प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। ठीक है, प्रस्तावना में संशोधन हुआ था, ये भी आपको ध्यान देना है। और इसमें क्या हुआ था? और इसमें एक महत्वपूर्ण बात हुई थी क्या? मौलिक जो अधिकार, मौलिक कर्तव्य, क्या फंडामेंटल जो ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य भी इसी संविधान संशोधन में हमने जोड़े थे। तो ये भी आपको ध्यान देना। मौलिक कर्तव्य कहाँ है वर्तमान में? मौलिक कर्तव्य की अगर बात करें तो ये भाग 4 में, कौन सा भाग 4 है? अनुच्छेद आपका 51A होने वाला। और मौलिक कर्तव्य हमने किस देश के संविधान से लिया? तो मौलिक कर्तव्य हमने सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया। तो आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। लघु संविधान किसको बोलते हैं? तो लघु संविधान हम 42 से संविधान संशोधन को बोलते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 7वां संविधान संशोधन कौन सा था? फिर जो हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग वाला था, तो वो 7वां संविधान संशोधन आपका होने वाला है। नेक्स्ट क्या है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी आपकी फुटबॉल खेल से संबंधित। कौन सा? फुटबॉल खेल से आपकी संतोष ट्रॉफी संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के जड़ से पत्तियों तक जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों की जो जड़ से अपने पत्तियों तक जल का परिवहन किससे होता है? तो जल का परिवहन जाइलम से होता है। किससे होता है? जल का परिवहन जाइलम से। और जो पत्तियों द्वारा भोजन बनाता है, जो भी अपने लेता है, वो क्या बोलते हैं? खनिज पदार्थ। वो कहाँ से? तो भोजन का जो संरक्षण, भोजन का परिवहन कौन करता है? ये जो फ्लोएम क्या करता है? ये भोजन का परिवहन करता है। तो भोजन का कौन करता है? फ्लोएम। जाइलम किसका करता है? जल का करता है। तो दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। नेक्स्ट क्या है? प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया? तो प्रसिद्ध जो खजुराहो की मंदिर है इसका निर्माण किसने करा है? तो खजुराहो के मंदिर किसने? चंदेल वंश के शासकों ने बनाया था। ठीक है, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। खजुराहो के जो मंदिर है कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कहाँ है?
मध्य प्रदेश की अगर बात करें छतरपुर, कहाँ, छतरपुर में, मध्य प्रदेश का जो एक जिला है छतरपुर, तो वहाँ आपका होने वाला है, छतरपुर में है खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर में एक प्रसिद्ध मंदिर है, एक जो है प्रसिद्ध मंदिर है, ऐसे तो बहुत सारे मंदिर है लेकिन एक प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, कंदरिया महादेव मंदिर आपका प्रसिद्ध एक मंदिर है, कंदरिया, कौन सा, कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव आपका मंदिर एक प्रमुख मंदिर है। ये जो कंदरिया महादेव मंदिर है, ये पंचायतन शैली में बना हुआ एकमात्र मंदिर होने वाला। नेक्स्ट क्या, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, तो ध्वनि की हम तीव्रता किससे नापते हैं, तो ध्वनि की तीव्रता हम डेसिबल से नापते हैं, तो ध्वनि की जो तीव्रता हम डेसिबल से नापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस की बात करते हैं तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है, तो ऑप्शन जो बी है आपका 5 जून आपका करेक्ट होने वाला। बाकी अगर बात करें तो 22 अप्रैल को जल दिवस, 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। अगर 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते, क्या, विश्व ओजोन दिवस मनाते, विश्व ओजोन दिवस मनाते। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्यों मनाते हैं विश्व ओजोन दिवस, क्योंकि 16 दिसंबर 1987, 16 दिसंबर 1987 को मॉन्ट्रियल में प्रोटोकॉल हुआ था, वो किसके लिए हुआ था, ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ था। तो ये जो ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ था मॉन्ट्रियल कहाँ होने वाला, कनाडा में होने वाला, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, भारत में क्या, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करने वाला, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति हमारा करने वाला। नेक्स्ट क्या, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी का मुख्यालय कहाँ है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ होने वाला, तो इसका जो मुख्यालय होने वाला मनीला फिलीपींस में आपका मुख्यालय होने वाला है एडीबी का, ठीक है, तो ये आपके लिए करेक्ट होने वाला। नेक्स्ट देखते हैं, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो यूएसए अमेरिका के सेंट फ्रांसिस्को जो प्रांत है वहाँ गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट, फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाजा, जो बुलंद दरवाजा है का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था, तो फतेहपुर सिकरी में जो स्थित मुगल कौन सा बुलंद दरवाजा, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। अकबर ने क्यों करवाया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। अगला देखते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है यह किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है, तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट होने वाला सीपीयू। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से संबंधित है, तो श्वेत जो क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध से संबंधित होने वाला श्वेत क्रांति। अगला, प्रसिद्ध कामाख्या माता मंदिर, प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर, जो कामाख्या माता का मंदिर वो कहाँ होने वाला, असम में आपका होने वाला। और यहाँ कामाख्या माता मंदिर में क्या होता है, तो यहाँ एक प्रसिद्ध मेला लगता है, कौन सा, एक आपका मेला लगता है, कौन सा मेला लगता है, अम्बुबाची का मेला, आपका प्रसिद्ध मेला लगता है अम्बुबाची का मेला, ठीक है। तो प्रसिद्ध मेला लगता है, बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, पहले भी ये 2 से 3 बार आपका पूछा जा चुका है कि जो कामाख्या माता मंदिर है असम में, यह किसका मेला लगता है, तो अम्बुबाची का मेला आपका लगता है। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने क्या करी थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सन बात करें तो 1938 में आपकी करी थी, ठीक है। और फॉरवर्ड ब्लॉक के सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन, सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन कब मनाते हैं, 23 जनवरी को हम मनाते हैं। 23 जनवरी को जो सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, इस दिन क्या मनाते हैं, पराक्रम दिवस मनाते हैं। क्या, कौन सा दिवस, पराक्रम, आपका पराक्रम दिवस, ठीक है। तो पराक्रम दिवस कब मनाते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर 23 जनवरी को मनाते हैं हम, तो ये भी इंपॉर्टेंट है पराक्रम दिवस। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने सन ऑफ क्या है 1938, तो सभी चीजें आपको याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा
स्थलीय लैंड बॉर्डर किस देश के साथ लगती है? तो सबसे ज़्यादा जो सीमा है किस देश के साथ लगती है? तो जो सबसे ज़्यादा सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है? आपकी बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, तो बांग्लादेश आपका करेक्ट हो जाएगा। और सबसे कम किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या पाकिस्तान समझ लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा नहीं लगती। किसके साथ लगती है? वो बांग्लादेश के साथ लगती है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होने वाला। तो ठीक है, तो फिर यह क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों? क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। धन्यवाद।